हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल डियर एस्पिरेंट्स कि हम इस क्लास में डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान फेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें हमारी ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स हैं, इनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, सीएसएस और पीएमएस के ऐसे के पेपर के लिए हमारा एवेल्युएशन सेशन चल रहा है। आप इसकी डिटेल जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। देखें, अगर आप इस एवेल्युएशन सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले ओरिएंटेशन क्लास है हमारी ऐसे राइटिंग के ऊपर, आपको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगी। उस क्लास को लाजमी लेकर आएँ। एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि इस एवेल्युएशन सेशन के अंदर क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि वही स्टूडेंट या वही एस्पिरेंट्स इस एवेल्युएशन सेशन को ज्वाइन करें जो डेली बेसिस के ऊपर काम कर सकते हो, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो कि मैंने डेली बेसिस के ऊपर काम करना है और मैंने एवेल्युएशन करवानी है। तो इस एवेल्युएशन सेशन के अंदर यह बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा कि अगर आप यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर काम नहीं करते तो आपको स्किप कर दिया जाएगा। एक सीधी सी और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। देखिए, इस एवेल्युएशन सेशन के अंदर एक तो आपकी डेली बेसिस के ऊपर जो है वो एवेल्युएशन भी होगी, आपको फीडबैक भी दिया जाएगा, आपकी कौन कौन सी यहाँ पर कहाँ पर आपकी मिस्टेक्स हैं, कहाँ पर आप जो है वो लैग कर रहे हैं, कौन कौन से आपके वीक एरियाज हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाएंगी। चाहे बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपकी, चाहे यहाँ पर ऐसे का स्ट्रक्चर हो, चाहे यहाँ पर आपका फुल फ्लज ऐसे ही क्यों ना हो, जिसके अंदर आप 50+ टॉपिक्स को यहाँ पर थीम वाइज कवर करवा रहे हैं और वो डिटेल्स ऑलरेडी आप स्क्रीन पर देख चुके हैं। लेकिन बात एक ही है कि इस एवेल्युएशन सेशन के अंदर आपको यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर, इसके अंदर कोई एक छुट्टी नहीं है, ठीक है। कह लें कि पूरा वीक आपकी क्लासेस भी होंगी, आपको फीडबैक भी मिलेगा और डेली बेसिस के ऊपर आपकी एवेल्युएशन भी होगी। आई होप आपने इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम बात करते हैं यहां पर बेसिकली बहुत सारे एस्पिरेंट्स का एक ही यहां पर क्वेश्चन आ रहा है कि सर आंसर जो है राइटिंग थोड़ी सी टेक्निक हमारे साथ शेयर कर दे। देखिए, ऑलरेडी तो आपको यहां पर मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया का दौर है, ऑलरेडी आपको चीजें मिल रही होंगी, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हैं यहां पर जो एस्पिरेंट्स मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से जो है मार्क्स जो हमें यहां पर 80 के अराउंड आने चाहिए, जो 70 से अबव आने चाहिए, वहां पर हमारे मार्क्स नहीं आते। उनकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह अगर देखी जाए ना तो पेपर प्रेजेंटेशन। अब पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर जो मार्केट के अंदर एक चीज बताई जाती है कि फ्लो चार्ट ऐड करते जाएं, डायग्राम ऐड करते जाएं, आप बुलेट पॉइंट ऐड करते जाएं, मैप ऐड करते जाएं, यही चीजें बताई जाती हैं। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका इंट्रोडक्शन, जो आप 5 मार्क्स का लिखते हैं। उस इंट्रोडक्शन में आपने जस्टिफाई करना है कि आगे आप क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आंसर राइटिंग की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, अगर आप यहां पर फ्लो चार्ट भी ऐड कर रहे हैं, डायग्राम्स भी ऐड कर रहे हैं, आप सारी चीजें ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे तो देन उन डायग्राम्स, उन फ्लो चार्ट्स या उन मैप्स का कोई फायदा नहीं है, जितनी देर तक आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आप फ्लो चार्ट भी ना बनाएं, यहां पर डायग्राम्स भी ना बनाएं, लेकिन एक एक जो पॉइंट है, सब हेडिंग है, उसको लाजमी एक्सप्लेन करें, उसकी एक्सप्लेनेशन लाजमी दें। आप देख लेना कि यहां पर जो फ्लो चार्ट बनाकर आया बैठा है, जो यहां पर डायग्राम बनाकर बैठा है, उससे भी आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। देखिए, एग्जामिनर को चाहिए यहां पर जो है वो कह ले के मटेरियल, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए। बेसिकली आपको जो है, आपको जो क्वेश्चन दिया गया, आपने किस वे से उसको अटेम्प्ट किया, क्या सही से आपने डिकोड किया या नहीं किया, उसकी तफसील चाहिए। जो आपका एनालिसिस है बेसिकली वो चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि आप यहां पर डायग्राम बनाते जाएं, फ्लो चार्ट भी ऐड करते जाओ, बाद में कहें भी मार्क्स नहीं आए, मेरे तो 60 के अराउंड मार्क्स आएंगे। और यह नहीं है कि यहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, जो यहां पर एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट भी है कि भाई एक्सप्लेनेशन लाजमी देनी है। यकीन माने सिनॉप्सिस के अंदर आप चीजें अगर ऐड करते जाए ना, सारी चीजें, और बाद में अगर फ्लो चार्ट या इतने आप डायग्राम ना बनाए, 1-2 मैप लाजमी बना दे, लेकिन एक्सप्लेनेशन लाजमी दे हर एक पॉइंट की। और जब आप एक्सप्लेनेशन देते हैं तब जो है जाकर यहां पर एग्जामिनर को चीजें क्लियर होती है कि बच्चे को कुछ ना कुछ आता है। डायग्राम्स के साथ भी आता है, फ्लो चार्ट के साथ भी आता है और मैप के जरिए भी आता है। तो यह चीज एक इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट अगेंस्ट यार फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स,
मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी पॉइंट आप फ्लो चार्ट या डायग्राम के अंदर आप ऐड कर रहे हैं उसकी एक्सप्लेनेशन लाजमी दे। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो देन फिर आपके मार्क्स कंप्रोमाइज हो सकते हैं। देन वो अगर 15 to 16 मार्क्स अगर दे रहा है, अगर अच्छे पेपर की मैं बात कर रहा हूं जो फ्लो चार्ट भी ऐड कर रहा है, डायग्राम्स भी ऐड कर रहा है और साथ में अपने एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो उसको दे रहा है। अगर आप यहां पर कंप्रोमाइज कर जाते हैं तो फिर जो है यहां पर आपके मार्क्स भी कंप्रोमाइज हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को चाहिए एक्सप्लेनेशन जो आपने लाजमी देनी है। तो आई होप आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज हमारे, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर एक लिटरेरी या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं जो हमारे सीएसएस और पीएमएस के ऐसे के पेपर के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। आज जो हमारे पास स्टेटमेंट है बेसिकली बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इसने क्या कहा, देखे इसने बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कही है कि यहां पर मैनी पीपल डाई एट 25। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो 25 साल की उम्र में मर जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो उसको बददुआएं दे रहा है कि वो ऐसा होता है तो मर जाता है, ऐसा नहीं है। वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। एंड अरेंट बरीड अंटिल दे आर 75, और तब तक जो है उनको दफनाया नहीं जाता जब तक वो 70 या 75 साल के नहीं हो जाते। अब बात यहां पर की जाती है बेसिकली उन लोगों की जो अपने यहां पर उम्मीद खो देते हैं, जो हार कर बैठ जाते हैं 20 to 25 ईयर्स की एज में, जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स यहां पर क्या किया था, फिट किए होते या फिक्स किए होते कि मैंने हासिल करने हैं, लेकिन वो क्या करते हैं अगर उनको नहीं हासिल होते तो वो फिर हार जाते हैं, थक हार कर बैठ जाते हैं और उसी जो है वो हैबिट्स के साथ आगे जीना शुरू कर देता है कि ये तो किस्मत की बात है, मिलता है वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है, ये चीजें। और जहां पर मेहनत करनी चाहिए, जो डेडिकेशन नजर आनी चाहिए, जो पैशन नजर आना चाहिए, जो प्रिजर्वेस नजर आनी चाहिए, जहां पर हार्ड वर्क नजर आना चाहिए, वो नजर नहीं आता। होता है क्या, थक हार कर बैठ जाना। और ऐसा क्या होता है कि वो 25 साल की उम्र में यहां पर इंटरनली अगर देखा जाए तो वो मुर्दा की हालत में आपको मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को मार दिया है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को एक साइड पर फेंक दिया कि भाई किस्मत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देखिए किस्मत की तो बात की बात है ना, पहले उसके लिए आप स्ट्रगल तो करें ना, मेहनत तो करें ना। आप मेहनत नहीं कर रहे और पहले ही आप यहां पर लक को जो है वो कोस रहे हैं। मेहनत करना तो हमारा फर्ज है ना। तो यही चीज बेसिकली यहां पर कही जा रही है। दिखने भी जेंसी है, देखें यहां पर सीएसएस अगर आपका 1 अटेम्प्ट में या 2nd अटेम्प्ट में या अगर देखा जाए 3rd अटेम्प्ट में नहीं होता तो सीएसएस आप ना समझ ले कि ये हमारी एंड ऑफ लाइफ है, जिंदगी के आखिरी, बस यहां सारी जिंदगी खत्म है। तो ऐसा नहीं है, इससे हो सकता है आपको बेस्टेस्ट अपॉर्चुनिटीज लाइफ के अंदर मिल जाए। फिर तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। आपने अपना 20 to 25 या 30 ईयर तक अपने आपको इंटरनली तौर पर अपने आपको वीक नहीं करना। आपने जितने भी एस्पिरेंट्स जो सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे डिफिकल्टीज का आपको सामना करना पड़ेगा। फैमिली प्रेशर है आपको, यहां पर फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर है, बहुत सारी चीजें हैं, वो आप ही जानते हैं। हर एस्पिरेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी अपनी चीजें हैं, किसी को क्या यहां पर प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है। कोई भी एस्पिरेंट यहां पर ऐसा नहीं है जिसको यहां पर मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता हो। और ये मैं पहले भी कहता हूं ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। देखिए जितनी देर तक आप डिफिकल्टीज का सामना नहीं करेंगे उतनी देर तक आप अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सकते। और यही चीज हमने लास्ट अपने प्रीवियस जो है वो लिटरेरी स्टेटमेंट के अंदर हमने डिस्कस की थी कि जब आप यहां पर डिफिकल्टीज का सामना कर रहे होते तो उसमें ही आपकी एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई होती है और उस अपॉर्चुनिटी को आप मत गनवाएं, ठीक है, मत उसको जो है यहां पर कह ले कि उसको जो है मिस करें, उसको अवेल करने की कोशिश करें। अवेल तब हो सकती है जब आप यहां पर डेडिकेशन के साथ जो है वो वर्क हार्ड करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आपकी हार्ड वर्किंग नजर आती है। तो यही चीज यहां पर कही जा रही है कि बजाय आप यहां पर 25 साल की उम्र में जो आप यहां पर मुर्दा की हालत में नजर आए इंटरनली तौर पर, और फिजिकली चाहे आपको 70 या 75 साल की उम्र में आपको कब्रों के अंदर मट्टी के अंदर जाकर दफना कर आ जाए, लेकिन वही जो आपने 25 या 30 ईयर तक जो अपने आपको मारा है आपने उस मुर्दा को जिंदा करना है। और वो तब भी पॉसिबल है जब आप यहां पर आपके अंदर मेहनत करने की लगन होगी, आपके अंदर पैशन होगा, काम करने का भी जो है आपके अंदर जज्बा होगा, तो देन ही आप वो चीजें कर पाएंगे, अदरवाइज आपसे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आपने जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स से हिम्मत नहीं हारनी, काम करते रहना है। आपने अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करना है, कहां कहां पर आप लैग कर रहे हैं, कौन कौन से अपनी मिस्टेक्स हैं उनको इंप्रूव करना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपने डेडिकेशन के साथ मेहनत लाजमी करनी है। ठीक है, तो आई होप आपने इस स्टेटमेंट को यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम बात करते हैं, यहां पर हमारे पास इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के पेपर के पॉइंट से काफी इंपोर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास रहेंगे। देखिए आपको पता है कि यहां पर हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है, आप यह समझ लें कि हमारा जो प्रीवियस डे है बेसिकली
थर्सडे की बात करते हैं, 18 जून की बात करें तो हमारा लेक्चर यहां पर अपलोड नहीं हुआ, ठीक है, कुछ इश्यूज की वजह से। लेकिन उसका एक टॉपिक हमने यहां पर ऐड किया, उसके बाद एक और भी टॉपिक था आफ्टर द वॉर, तो वो भी टॉपिक हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमने एक टॉपिक, अगर एक आप सॉरी मैंने अगर आपका लेक्चर मिस कर दिया तो उससे आपका कोई लॉस होने वाला नहीं है, मैं सारा आगे कवर अप करवाने वाला हूं, ठीक है। उसी के अंदर बेसिकली बार बार बात की जा रही थी। अभी आपको पता है कि एक ही मुद्दा जो है वो हाईलाइट है हर जगह पर, उसी के ऊपर डिबेट चल रही है, वो है यहाँ पर यूएसए ईरान के ऊपर, ठीक है। तो वही डिबेट है 19 जो है यहाँ पर जून को, जो कह लें कि यहाँ पर एग्रीमेंट होना था फॉर्मली, वो यहाँ पर साइन होते हुए नजर नहीं आया, बल्कि कैंसिल हो चुका है। क्यों कैंसिल हो चुका है? क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो उनको साइन कर लिया गया है वेडनेसडे वाले दिन, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हमारे पास लेक्चर रहेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा फिजिकल फेडरलिज्म की बात की जा रही है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो उसमें से हमने इसको पिक कर लिया यहाँ पर, ठीक है। फिजिकल फेडरलिज्म, अभी आपको पता है कि प्रोविंसेस और सेंटर के दरमियान में एक ही कशमकश देखने को मिल रही है, और यह चीज मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका हूं कि यहां पर जो बेसिकली सेंटर की तरफ से ना एक प्रेशर यहां पर डाला जा रहा है प्रोविंसेस के ऊपर। कहीं ना कहीं पे यह भी बोला जा रहा है भाई जो रेवेन्यू यहां पर राइट्स है वो भी वापस लिए जा रहे हैं, कहीं पर यह भी बोला जा रहा है। देखिए रेवेन्यू अगर यहां पर कम करने से या उसको वापस लेने का सोल्यूशन नहीं है, और भी बहुत सारी हैं जिसको यहां पर ठीक किया जा सकता है, पॉलिसी मेयर्स क्या है उनको बताइए। देखिए बेसिकली नौबत आई क्यों है कि सेंटर को ये स्टेप्स लेना पड़ रहे हैं, उसकी रीजन भी देखेंगे कि प्रोविंसेस क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से यहां पर सेंटर को लेने पड़ रहे हैं। अब सेंटर के ऊपर देखें तो पब्लिक डेट का बर्डन इसके ऊपर है, डिफेंस का जो इसके ऊपर रहेगा, करेंसी आपको पता है यही कंट्रोल कर रहे हैं सेंटर आपका, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो पब्लिक डेट भी इन्होंने देना होता है, ठीक है। तो अब इनके पीछे पैसे बचेंगे कहां कि जो यहां पर डेवलपमेंट के ऊपर लगाए जा सकें। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहां पर कहीं ना कहीं पर हमें कॉलोनियल मेंटालिटी भी देखने को मिलती है, जो सभ्य कॉन्टिनेंट के अंदर एक चीज पाई जाती थी, और वो क्या थी आपके यहां पर सेंट्रलिज्म। सेंट्रलिज्म के साथ सारी पावर जो है यहां पर सेंटर के अंदर एग्जिस्ट करती थी, और बात की जा रही है यहां पर वासराय जो इंडिया के होते थे, जो गवर्नर होते थे, और ये तो बाद में जाकर जो है यहां पर जो है वो कह ले के डोमेस्टिक लेवल के ऊपर इनको राइट्स दिए जाने लगे, वो भी यहां पर स्ट्रगल्स करने के बाद लीडरशिप की तरफ से, इंडियन लीडरशिप की तरफ से, ठीक है। नहीं तो पहले किसके पास पावर थी? सारी यहां पर सेंटर के पास, और वही चीजें कहीं ना कहीं पर आज ये कही जा रहा है कि यहां पर रिपीट हो रही है, सारी पावर यहां पर सेंटर के पास है, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज भी देखा जाए, जो 1971 वाला केस यहां पर डिस्कस किया जा रहा है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, दो प्रोविंसेस थे आपको पता है यहां पर। तो यहां पर क्या हुआ कि आपको पता है कि वो अलहदगी होगी, उसकी वजह क्या थी? अब बहुत सारी इसकी वजूहात हैं, उसके अंदर हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो भी ऐड यहां पर की गई है। वजूहात तो नहीं ऐड की, एज ए केस स्टडी जो है ऐड किया गया है कि अगर देखा जाए सेंटर के पास सारी पावर है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पर हमें जो है वो ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी देखने को मिली, जहां पर अगर इक्वली राइट्स दिए जाते तो। अब मैं इक्वली राइट्स किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, अगर आप यहां पर तारीख को पढ़ के बैठे हुए हैं तो, ठीक है। सेकंड टॉपिक हमारे पास रहेगा पाकिस्तान वास्ट एंड ग्लोरी आफ्टर ब्रोकरिंग लैंडमार्क यूएसए ईरान रिप्रोचमेंट, द इस्लामाबाद मेमोरेंडम एनालाइजिंग द स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर एंड मैकेनिक्स ऑफ द 2026 यूएसए ईरान अकॉर्ड। आपको पता है कि यहां पर बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान एज ए मीडिएटर रोल प्ले करते हुए दोनों कंट्रीज के दरमियान में यहां पर जो है वो मीटिंग कंडक्ट करवाई, आमने सामने बैठाया 40 साल के बाद, और वो भी इस्लामाबाद के अंदर। खैर वो यहां पर कामयाब होते हुए नजर नहीं आई, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो इस्लामाबाद जो है यहां पर डायलॉग्स आपके फेल हुए, नहीं, वो कहीं ना कहीं पर आप ऐसा समझ रहे कि डिप्लोमेसी का एक डोर जरूर ओपन हुआ है। और डिप्लोमेसी ऐसा नहीं कि एक दो दिन में यहां पर खत्म हो जाए, डिप्लोमेसी का मतलब ये पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर से गुजरना पड़ता है। वो इस्लामाबाद ही था जिसकी वजह से आज हमें यहां पर जिनेवा के अंदर बेसिकली यहां पर टॉक्स देखने को मिली। और यहां पर जो बात की जा रही थी कि 19 जून को यहां पर फ्राइडे वाले दिन यहां पर स्विस के अंदर बेसिकली होने जा रही है, यहां पर मीटिंग हो रही है और फॉर्मलाइज इसको किया जाएगा, तो वो मीटिंग आपकी कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। अब ये जितने भी उठाकर देख लें आप मीडिया वगैरह, तो इसका एनालिसिस करने वाले हैं। उसके बाद है द इस्लामाबाद मेमोरेंडम, जो इसका नाम दिया गया बेसिकली जो इन्वान रहेगा इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका नाम रहेगा यहां पर रेजिंग होप्स फॉर द पीस एंड मिड ईस्ट 14 पॉइंट्स स्विस फ्रेमवर्क। यहां पर व्हाइट हाउस ने बेसिकली कांग्रेस को यहां पर जो पॉइंट्स दिए हैं, जो इन टर्म एग्रीमेंट दिया गया है, जो 60 डेज की जो है यहां पर ड्यूरेशन है, तो इसके अंदर आपको पता है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि यहां पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन ने कहा था कि हम यहां पर रिव्यू लेना चाहते हैं जो यहां पर एग्रीमेंट साइन हो रहा है,
ट्रंप ने कहा था कि भाई आप ले सकते हैं, ये बात हम पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो वही चीज हम यहां पर देख रहे हैं कि व्हाइट हाउस ने जो यहां पर प्रेजेंट किया इंटर्म एग्रीमेंट, उसके अंदर जो 14 पॉइंट्स जो दिए गए, उन पॉइंट्स को अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स, मैं किसकी बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू रॉयटर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो 14 पॉइंट यहां पर जो हमें मेंशन होते हुए नजर आए, जो हमें यहां पर फ्रंट पेज के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं, उनका भी हम एनालिसिस करने वाले के बेसिकली हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं पे ये भी देखने को मिल रहा है भाई जो है टोटली देखा जाए तो ईरान की फेवर में, यहां तक कि जो जिसिपोआ आपका साइन किया गया था 2015 के अंदर, उससे ज्यादा जो है यहां पर ईरान को बेनिफिट्स मिले हैं इस डील के अंदर। और यहां पर जो इजराइल के क्या तासुरात है उसको भी देखेंगे। लास्ट में हमारे पास टॉपिक रहेगा, यहां पर पहले इसके पूरी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्विस फ्रेमवर्क है एनालाइजिंग द डी एस्केलेशन आर्किटेक्चर ऑफ द इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड, दोनों का सेम रहेगा, तीनों एक ही सेम रहेंगे, लेकिन इसका एनालिसिस जो हम थोड़ा करने वाले हैं। डिजिटल डील की बात की जा रही है, डिजिटल डील आपको पता है इलेक्ट्रॉनिकली जो है इसको साइन किया गया है। अब यहां पर एक और चीज भी है, जो वर्ल्ड वॉर साइन यहां पर साइन किया गया था ट्रीटी को, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, तो यहां पर वही ट्रीटी ऑफ वर्साइल वही मकाम था जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर जो है डील के ऊपर साइन किया, इलेक्ट्रॉनिकली साइन किया गया। और यहां पर एज ए मीडिएटर किसने साइन किए, पाकिस्तान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि मिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने किया। ठीक है, ये चीज भी तो दोनों की तरफ से कंफर्मेशन, लेकिन यहां पर जो है आगे फर्दर 19 जून को जो यहां पर होनी चाहिए थी समझ, वो नहीं हो रही, लेकिन यह है कि कुछ यहां पर जो है लोग मिल रहे हैं ताकि इस जो प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, जेडी वैंस ने यहां पर आना था, जेडी वैंस ने बोला कि भाई नहीं आ रहे क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिकली जो है इसको साइन कर लिया गया था। द जीसीपीओ रेट्रोफिट की बात, एनालाइजिंग द $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन प्लान है, द एंड ऑफ द रेजिम चेंज डॉक्ट्रिन। अब जो यहां पर यूएसए की जो रेजिम चेंज डॉक्ट्रिन थी, वही भी यहां पर जो है वो कह ले के मुंह के बाल जो हमें गिरते हुए नजर आ रहे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका ओवरव्यू लेंगे जस्ट। तो तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट है हमारे पास वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लाजमी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास रहेगा, देखिए पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अगर लेकर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो टॉप वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखा जाए, मैंने पहले भी कहा था आफ्टर द वॉर, ठीक है, आफ्टर द वॉर की बात की जा रही है यहां पर जो है एग्रीमेंट वगैरह की, तो वो मैंने टॉपिक यहां पर ऐड नहीं किए, वो भी हमारे प्रीवियस डे का था बेसिकली 18 जून का। ठीक है, तो ये कर लिया है, बाकी आप इसके ऊपर फोकस रखें। लास्ट में हमारे पास रहेगी वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर लाजमी डन न्यूज़पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हम लाजमी डिस्कस करते हैं। तो ये आप अपने पास एक कल नोटबुक अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये चीजें मैं ऑलरेडी डेली बेसिस के ऊपर बताता रहता हूं कि आपने यहां पर जो है वोकैब को अपनी जो है कंपाइल करते जाना है डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है, द डेवोल्यूशन डिफेंस प्रिजर्विंग द 18th अमेंडमेंट अगेंस्ट द रीसेंट्रलाइज्ड फिजिकल प्रेशर्स। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट रहेगा, द फाउंडेशंस ऑफ द फिजिकल फेडरलिज्म। देखिए आपको पता है कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूशंस बने यहां पर। फर्स्ट आपका 1956 के अंदर, फिर हमें 1962 के अंदर हमें देखने को मिला यहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, फिर हमें जो है फाइनली अगर देखा जाए जो आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो आपका 1973 वाला चल रहा है। अब इसके अंदर जो है यहां पर आपको पता है कि 2010 के अंदर जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमें जो है नजर आई 18th अमेंडमेंट के जरिए। ठीक है, जहां पर अगर देखा जाए तो 7th NFC अवार्ड आपका ऑलरेडी चल रहा है। अब यहां पर बात की जा रही है बेसिकली कि आपका जो सबे कॉन्टिनेंट था वहां पर अगर देखा जाए तो उस वक्त भी हमें सेंट्रलिज्म देखने को मिल रही थी, और सबे कॉन्टिनेंट के अंदर देखा जाए तो किसी के पास पावर थी, सारी एग्जिस्ट करती थी बेसिकली वासराय के पास या गवर्नर के पास। बाकी कहां पर जो है आपको पता ही है कि पावर आगे जो है वो कह ले के हमें आगे डिलीवर होते हुए नजर नहीं आई। ठीक है, तो ये भी डेलीगेट होते हुए नजर नहीं आई, ये चीज भी है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो 1971 वाला जो लेसन की बात की जा रही है, हमें जो ईस्ट पाकिस्तान यहां पर अलग हुआ तो उससे हमें सबक हासिल करना चाहिए, ये चीज बेसिकली यहां पर कही जा रही है। अब हो क्या रहा है कि यहां पर सेंटर की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है यहां पर प्रोविंसेस के ऊपर। कहीं ना कहीं पर अगर देखा जाए तो प्रोविंसेस भी इस चीज का रिस्पॉन्सिबल है कि भाई हमने यहां पर क्या करके दिखाया है, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना भाई। सेंटर यहां पर अगर प्रेशर डाल रहा है तो कोई वजह है ना, कोई रीजन है, तो हमने इस तरह बैलेंस अप्रोच के साथ इसको लेकर चलना है। इसके ऊपर थोड़ा हार्श क्रिटिसिज्म है, हम हार्श क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, हमने अपने एज ए स्टूडेंट एज ए एस्पिरेंट जो इसको एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को लेकर चलना है। पहले मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ठीक है, तो ये चीज है। अब अगर देखा जाए यहां पर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सब्सिक्वेंट 18th अमेंडमेंट वर बॉर्न from the realization that multi-ethnic state cannot survive under coercive centralism। तो बात की जा रही है यहां पर
जो है वो कह के जालमाना की बात की जा रही है, बेसिकली सेंट्रलिज्म, मरकजी जो यहाँ पर पावर या ताकत देखने को मिल रही है। देखें एक चीज़ आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर सेंटर जो प्रेशर डाल रहा है बेसिकली प्रोविंसेस के ऊपर कि भाई हम रेवेन्यू वाला थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल थोड़ा सा अपने हाथ में लेना चाहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई और भी सोल्यूशन हो सकता है जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो डेली बेसिस के ऊपर हमारा लेक्चर ले रहे हैं उनको पता है, हम बार बार चीजों को रिपीट करेंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है, फिर हमारा लेक्चर भी लेंथी होता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए एस्टैब्लिशिंग द नेशनल फाइनेंस कमीशन, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये हमारा 7th चल रहा है, जो हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन का अकॉर्डिंग देखा जाए तो आफ्टर 5 ईयर इसको जो है यहाँ पर चेंज किया जाता है। लेकिन 2009 या 2010 से अगर देखा जाए तो यही हमें 7th NFC अवार्ड देखने को मिल रहा है, वही चलता रहा। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर 11th होना चाहिए था या हमारे पास जो है वो 12th होना चाहिए था NFC अवार्ड, लेकिन वही चलता रहा आज भी। कॉन्स्टिट्यूशनली 5 ईयर के बाद इसको चेंज करना पड़ता है। अब वो कह रहा है एज ए मैंडेटरी पार्टनरशिप रादर देन यहाँ पर फेडरल पावर, तो फेडरल फेवर की बात कीजिए तो इसको ये तो नहीं है कि एनएफसी का पर्पस क्या था, 2018 का प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आपको देखने को मिली, ठीक है। लेकिन कहीं पर अगर देखा जाए तो सेंटर के ऊपर भी प्रेशर है, सारी चीजें हैं, आगे देखते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और वे में यहाँ पर डिस्कस किया गया, ठीक है। मैं पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास है मेन स्ट्रीमिंग इफेक्ट की बात की जाए, देखिए अबॉलिशिंग देखा जाए तो यहाँ पर कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट को यहाँ पर जो है वो कह के अबॉलिश किया गया। उसके बाद डेवलप पब्लिक गवर्नेंस, यहाँ पर अगर देखा जाए स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लोकल रोड्स हैं, अगर ये चीज़ें देखी जाए तो आपको पता है यहाँ पर प्रोविंसेस कंट्रोल कर रहे हैं, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर आपका कौन कंट्रोल कर रहा है, प्रोविंसेस कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ भी है। टू द ग्रास रूट्स इफेक्टिवली बाय न्यूट्रलाइजिंग हिस्टोरिकल प्रोविंसेस, यहाँ पर सेपरेटिस्ट नैरेटिव्स, ठीक है। उसके बाद ट्रिगर्स फॉर द काउंटर डेवोल्यूशन पुश की अगर बात की जाए, सबसे पहले तो आप ये देखें यहाँ पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा यहाँ पर कि वजह क्या है, इसकी रीजन क्या है कि यहां पर सेंटर को मजबूर क्यों हुआ है कि यहां पर जो है वो प्रेशर डाला जाए। सबसे पहले अगर देखा जाए ब्यूरोक्रेटिक एलिबी की अगर बात की जाए तो यहां पर जो कॉलोनियल मेंटालिटी है वो आज भी हमें यहां पर कहीं ना कहीं पर देखने को मिल रही है। और वो कॉलोनियल मेंटालिटी क्या थी कि उस वक्त भी यहां पर मिलिट्री वाले आए थे, सब एक कॉन्टिनेंट के होते, उस वक्त भी रूल देखने को मिला, इस तरह सिविल का भी रूल चल रहा था, इस तरह दोनों को मिली भगत थी, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। तो आज भी अगर कहीं ना कहीं पे हिस्ट्री पूरी उठाकर देखें तो कभी मिलिट्री रूल रहा है, कभी यहाँ पर सिविल में गवर्नमेंट भी देखने को मिली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंटरी सिस्टम, ठीक है, ये चीज़ भी हमें देखने को यहाँ पर मिल रही। तो और ज़्यादा हम इसके नहीं जाएंगे। कंपाउंडेड बाय प्रोविंसेस है फेलियर टू बिल्ड, अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रोविंसेस भी भाई फेल हो चुके हैं। यहाँ पर जो कह लें कि जो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना चाहिए, बैकवर्ड एरियाज के जो लोग हैं उनको अपलिफ्ट करना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर प्रोविंसेस भी आपको यहाँ पर फेल होते हुए नजर आए। उसके बाद अगर देखा जाए लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पर एम्पावर करना था, केपीके ने 2013 के अंदर किया, क्या हुआ, मॉडल फेल हो गया 2013 वाला, लोकल गवर्नमेंट वाला, एलजीएस वाला। अब यहाँ पर अगर देखा जाए पंजाब के अंदर है, सिंध के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर है, जो प्रोविंसेस की यहाँ पर कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बेसिकली यहाँ पर जो है वो लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पर जो है वो एम्पावर किया जाएगा, तो वो नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रोविंसेस भी इसके लिए जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, ये चीज़ भी बेसिकली कही जाए। फेडरल फिजिकल क्रंच की अगर बात की जाए, देखें फेडरल फिजिकल क्रंच की अगर बात की जाए, सबसे पहले अगर देखा अंडर 7th NFC अवार्ड हो गया, फेडरल सेंटर फेसेस सेवियर बजट डेफिसिट, हमें देखना लिविंग इट अनेबल टू कंफर्टेबली कवर डेट सर्विंग। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले तो डेट कौन यहाँ पर कवर कर रहा है, जो है आपका सेंटर कर रहा है। उसके बाद नेशनल डिफेंस कौन कवर कर रहा है आपका यहाँ पर, वो भी आपका सेंटर कर रहा है, ठीक है। पेंशन वाला मामला है वो किसके पास है यहाँ पर, वो भी सेंटर के पास है। ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी किसके पास है यहाँ पर, वो भी सेंटर के पास है। तो अगर ब्यूरोक्रेटिक यहाँ पर एलबी की अगर बात की जाए, देखिए इसके अंदर जो ब्यूरोक्रेटिक जो हमें यहाँ पर जवाब जो देखने को मिल रहा है वो एक ही है कि यहाँ पर देखें कि आज भी आप सिविल मिलिट्री के अंदर देखें कि वही आपको कॉलोनियल मेंटालिटी देखने को मिलती है ना। तो ये चीज़ भी है ना, हम पूरी हिस्ट्री के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए जो यहाँ पर फेडरल फिजिकल जो क्रंच की बात की जाए, जो बेसिकली यहाँ पर माली दबाव है बेसिकली फेडरल के ऊपर, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी बताया कि जहाँ पर अगर पेंशन को कौन देख रहा है, यहाँ पर ऑपरेशनलाइज जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉस्ट कौन कौन देख रहा है, यहाँ पर फेडरल देख रहा है। इसके अलावा डेट को कौन देख रहा है, आपका सारा फेडरल देख रहा है। तो फेडरल यहाँ पर कहीं ना कहीं पूछने का हकदार है कि भाई प्रोविंसेस जो है वो क्या कर रहे हैं, सूबे क्या कर रहे हैं, सूबों को भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो ये चीज बेसिकली यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल रेमेडीज की अगर बात की जाए, भाई रेमेडीज क्या हो सकती है। रेमेडीज के अंदर अगर देखा जाए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राइट साइजिंग द कैपिटल। सबसे पहले तो यहाँ पर फेडरल को जो यहाँ पर कह ले के जो आगे इख्तियारात दिए हुए हैं यहाँ पर प्रोविंसेस को, या कोई वजारतें हैं या कोई डिपार्टमेंट है, उनको खत्म करना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा हैं यहाँ पर।
ठीक है, जो बर्डन यहां पर गवर्नेंस के ऊपर समझे जाते हैं उनको कर्टेल करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप यहां पर जो रेवेन्यू दे रहे हैं प्रोविंसेस के ऊपर उसके ऊपर कट ऑफ करें या प्रेशर बढ़ाएं, तो ये काम इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्या बात की जा रही है, द सॉल्यूशन टू फेडरल फिजिकल स्ट्रेस इज नॉट क्लाइंग द बैक प्रोविंशियल रिसोर्सेज। प्रोविंशियल रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करना या कंट्रोल करना नहीं है बेसिकली यहां पर, बट डिसमेंटल एंड डुप्लीकेट फेडरल मिनिस्ट्रीज। जो डुप्लीकेट यहां पर फेडरल मिनिस्ट्रीज हैं उनको यहां पर खत्म करना पड़ेगा जो प्रोविंसेस को दी गई हैं, हैंडल डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट्स। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा यहां पर डिसेंट्रलाइज्ड डिलीवरी की अगर बात की जाए। अब बात कर रहे थे यहां पर ऑपरेशनल जो यहां पर कॉस्ट जो पड़ती है, तो वो यहां पर क्या करना पड़ेगा, वो भी यहां पर प्रोविंसेस को देनी चाहिए। सबसे पहले अगर देखा हाई वैल्यू वेलफेयर इनिशिएटिव, बेंजीन इनकम सपोर्ट है, कौन डील कर रहा है यहां पर, आपका फेडरल कर रहा है अगर देखा जाए तो। ठीक है, ऑपरेशनलाइज किसके पास है यहां पर सारा, उसके पास। शुड रिटेन फेडरल ओवरसाइट फॉर डिजाइन, तो यहां पर जो है फेडरल को डिजाइन के ऊपर काम करना चाहिए। कंप्लीटली शिफ्ट ऑपरेशनल डिलीवरी जो है प्रोविंसेस और लोकल गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए। आप इसको जो है ऑपरेशनलाइज जो जितनी भी कॉस्ट है वो आप देखेंगे और उसके बाद इसके क्या करेंगे, लोकल गवर्नमेंट को भी आगे आपने इंपावर करना है, उसको भी आपने डील करना है, उसको भी आगे आपने पावर को डेलीगेट करना है और इसको डील भी करना है यहाँ पर बेसिक इनकम सपोर्ट को। ठीक है, प्रोविंशियल यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर अगर देखा जाए जो हमें यहाँ पर कह लें कि अब्यूज ऑफ पावर देखने को मिलती है या करप्शन देखने को मिलती है, भाई उसको भी यहाँ पर कम करना पड़ेगा। अब ये पॉलिसी मेजर्स है बेसिकली रेमेडीज है ताकि पाकिस्तान के अंदर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी जो है इंश्योर करवाई जा सके। ठीक है, ये चीज है। एंडिंग लाइन यही रहेगी अगर देखा, इन कंप्लायंस विद आर्टिकल 140 जो है अगर देखा जाए ए, ऑटोनोमस प्रोविंसेस मस्ट इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी फेयरनेस एंड जस्टिस होना चाहिए। उसके बाद रिफॉर्म इंटरनल ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के अंदर यहां पर रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है। एक्सपैंड देयर ऑन डोमेस्टिक कलेक्शन, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है कि प्रोविंसेस को यहां पर काम करना है यही कि बेसिकली डोमेस्टिक जो है ना टैक्स कलेक्शन के ऊपर भी काम करना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास रेमेडीज हैं जो यहाँ पर जो हमने डिस्कस की हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेंटर अपनी जगह पर मजबूर है, प्रोविंसेस अपनी जगह पर मजबूर है, लेकिन यह है कि उनको दोनों को एक पेज के ऊपर आना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इस तरह जो है आगे कह रहे कि स्टेट की जो मशीनरी है वो नहीं चल सकती। ठीक है, एक चीज तो ये। अब बात करते हैं यहाँ पर जीसीपुआ रेट्रोफिट की बात की जा रही है, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी यहाँ पर देखते हैं। देखें सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास जो चीज है यहाँ पर डिस्कस करने वाली, एक चीज को आपने यहां पर अंडरस्टैंड करना है कि द रैपिड डिजिटल एग्जीक्यूशन एंड नेक्स्ट स्टेप की जो बात की जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 हमारे पास जो रहने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमारे पास एनालिसिस है। 14 पॉइंट्स बेसिकली आपने लाजमी नोट करना है कि कौन कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए एक्सेलरेटेड साइनिंग, अगर देखा जाए 14 पॉइंट्स है भाई, ये वेंसडे वाले दिन जो है यहां पर साइन कर लिए गए हैं। ठीक है, अब ये वेंसडे को जो है इलेक्ट्रॉनिकली इसको साइन किए गए हैं, डिजिटल साइन का इसका नाम दिया गया। आपको पता है यहाँ पर 2 चीजें हैं, यहाँ पर $300 बिलियन की बात की जा रही है, एंड ऑफ द रेजिम चेंज डॉक्ट्रिन। जो यहाँ पर यूएसए ये चाहता था कि बेसिकली ईरान के अंदर जो है रेजिम चेंज होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्लियर नहीं हुए। अब ये वो चीजें हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं क्लियर कर चुका हूं, जो मैंने 7 टॉपिक ऐड किए, तो यहाँ पर चीजों को मैं दोबारा रिपीट करने वाला नहीं हूं। इस टॉपिक के अंदर वही चीजें हैं जो रिपीट हो रही है, लेकिन हम यहाँ पर रेपिटेशन नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो कह रहे कि बॉर्गन स्टॉक ट्रैक, बॉर्गन स्टॉक आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो कह रहे कि स्विट्जरलैंड का एक रिजोर्ट है, बेसिकली आपको पता है इसके पास एक फेमस सी जो है वो लेक भी है। ठीक है, मुझे नाम नहीं याद है एग्जैक्टली, आप बता सकते हो उसको कमेंट के अंदर, लेकिन यह है कि बॉर्गन स्टॉक बेसिकली एक रिजोर्ट है, बहुत खूबसूरत है बेसिकली। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मीटिंग होने वाली थी अभी जो 19 जून को, लेकिन वो यहाँ पर नहीं हुई, वो कैंसिल कर दी गई। उसकी वजह क्या थी, ये कहा जा रहा है कि इसको इलेक्ट्रॉनिकली पहले साइन किया जा चुका है। जेडी वेंस ने भी यह बात की यहाँ पर। स्ट्रैटेजिक पैराडॉक्स क्या, बेटर डील देन जीसीपीओ की बात की। देखिए जीसीपीओ आपको पता है कि जब यहाँ पर नाम आ गया तो एक चीज को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसका कंपैरिजन किया जा रहा है। अब यह भी कहा जा रहा है एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग कि भाई यहाँ पर ईरान को जो ज्यादा बेनिफिट्स दिए गए हैं इस डील के अंदर, हालांकि जीसीपीओ के अंदर जो है बराक ओबामा के दौर में इसको ज्यादा नहीं दिए गए, सिर्फ चांद एक सैंक्शन रिलीफ देखने को मिले, लेकिन अब जो है इसको ज्यादा जो है रिलीफ दिया जा रहा है। सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर जो कह ले के लेबनान वाला मैंडेट है, यहाँ पर भाई कंप्लीट ऑल फ्रंट्स जितने भी वार है सबको रोकना पड़ेगा, दोबारा लेबनान के अंदर कोई अटैक नहीं होना चाहिए, इस तरह के। अब यही 14 पॉइंट्स के अगर आगे चीजें ऐड है, उसकी मैंने वो मेन चीजें ऐड की हुई है, वो आप लाजमी नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद रेजिम चेंज वाला ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ। इकोनॉमिक रिवॉर्ड की बात करी है $300 बिलियन की, ये भी मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। 24 बिलियन की मैंने यहाँ पर बात की थी यहाँ पर। ठीक है, जो एसेट्स फ्रीज किए गए उसकी
मद में देना पड़ेगा। अब यहां पर अगर देखा जाए इजराइल की बात की जा रही है, रीजनल बैकलैश की बात इजराइल की स्पेशली बात की जा रही है कि भाई इजराइल तो इस जो काले के एग्रीमेंट को लेकर बिल्कुल भी राजी नहीं है, और यह चीज भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहां पर इसको दोबारा ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो मैंने यह भी कहा था कि यहां पर जो हमें अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया, अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट एंड अकॉर्डिंग टू यहां पर एक्सपर्ट अगर देखा जाए तो यहां पर ट्रंप और इजराइल के जो यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू इनको अंदर नोक झोंक भी देखने को मिली कि यहां पर ट्रंप ने कहा कि भाई यहां पर जो है वो कह लेके लेबनान के अंदर अटैक्स को रोकना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें सारी हैं बेसिकली, तो अब इसको जो है वो कह लेके तेल अवीव तो बिल्कुल इसकी फेवर में नहीं है कि ये यहां पर एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर इस्लामाबाद मेमोरेंडम एनालाइजिंग। आपको पता है कि यहां पर जो अनुमान है बेसिकली यहां पर जो एग्रीमेंट का है वो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था कि जो पाकिस्तान का इस्लामाबाद के अंदर जो यहां पर टॉक्स हुई हैं वो आपकी फेल नहीं गई है, वो कह लेकर डिप्लोमेसी का एक डोर ओपन हुआ था, उसी के जरिए आगे मामला हमें चलते हुए नजर आए, और अब पाकिस्तान ने यहां पर जो है वो कह लें कि आगे फर्दर चीजों को। लेकिन एक और चीज में भी आपको याद दिलाता चलूं कि हेनरी किसिंजर अगर देखा जाए तो आज हमें 55th अगर देखा जाए तो यहां पर अगर एनिवर्सरी की अगर बात की जाए तो आज हमें देखने को मिल रहा है कि उस वक्त भी जुलाई से आज कुछ वीक पहले ही जो है जुलाई के अंदर हमें यहां पर जो है वो पाकिस्तान ने चाइना और यूएसए को यहां पर करीब किया था। ठीक है, और आज भी वही टाइम है कि यहां पर यूएसए और ईरान के दरमियान में बेसिकली यहां पर क्या किया जा रहा है, जो वो सुलह करवाई जा रही है, और वो कौन करवा रहा है, यहां पर पाकिस्तान करवा रहा है। तो उस वक्त शटल डिप्लोमेसी हेनरी किसिंजर के साथ उसको रिलेट किया जाता है। तो जो सीक्रेट विजिट किया था यहां पर किसने किया था, हेनरी किसिंजर ने, कहां पर, चाइना का विजिट किया, और यहां पर भी पाकिस्तान ने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, तो वो चीज भी है कहीं ना कहीं पर हमें देखने को मिलती है। अब अगर देखा जाए इस्लामाबाद मेमोरेंडम फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड डिप्लोमेटिक एग्जीक्यूशन, तो ये चीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यहां पर अभी हम जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो बार बार क्या करेंगे, एक बार जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो टोकन इफेक्टिव 2 days अर्लियर देन एक्सपेक्टेड बाय जॉइंट इलेक्ट्रॉनिक साइन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, दोनों के दरमियान में हो चुका है। तो यहाँ पर जो अब यहाँ पर मीटिंग हमें जो 19 जून को होनी थी वो यहाँ पर कैंसिल हो चुकी है। द स्विस फॉर्मेट चेंज है बिकॉज द डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड डिजिटली, द प्लान्ड ऑफिशियली साइनिंग सेरेमनी एंड बर्गनस्टॉक स्विट्जरलैंड वाज कैंसल्ड। ठीक है, कैंसिल कर दी गई क्योंकि यहां पर वजह क्या थी कि उसको पहले ही ऑलरेडी डॉक्यूमेंट को यहां पर एग्जीक्यूट कर लिया गया, इलेक्ट्रॉनिकली जो है ऑलरेडी उसको साइन कर लिया गया है। उसके बाद पाकिस्तान फैसिलिटेशन ड्राइव, तो पाकिस्तान को यहां पर काफी सराहा गया, पाकिस्तान की यहां पर कामयाबी हासिल हुई। देखिए पाकिस्तान ने जिस तरह यहां पर रोल प्ले किया वो सारी चीजें हम इन डेप्थ में जाकर जो है डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि पाकिस्तान के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़े, पाकिस्तान का क्या रोल है, पीस मेकर, फैसिलिटेटर, मीडिएटर, पूरी हिस्ट्री से उठाकर हमने पूरा डिस्कस कर दिया। ठीक है, यहां तक उसके अलग भी मेरे टॉपिक्स यहां पर मैंने एनालाइज किया उनको, पाकिस्तान एज ए पीस मेकर, तो वो भी आप लास्ट में लेक्चर लेकर आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएट इकोनॉमिक शॉक अगर देखा जाए, यहां पर शॉक वेव्स एंड ट्रेड रिजम्पशन है, देखो यहां पर बात की जा रही है। अब ये सारे पॉइंट्स आगे हम डिस्कस करेंगे 14 पॉइंट्स के अंदर, वही चीजें बार बार हमें देखना है। लिफ्टिंग द मैरीटाइम ब्लॉकेड, वही बात की जा रही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा ओपन किया जाएगा, वही चीजें बार बार यहां पर रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो प्लंजिंग एनर्जी मार्केट्स की अगर बात, क्रूड ऑयल प्राइसेस है, आपको पता है कि यहां पर एकदम से जो है यहां पर इलेक्ट्रॉनिकली साइन किया गया, दूसरी तरफ हमें यहां पर जो है वो प्राइसेस यहां पर कम होती हुई नजर आ रही। तो ये प्राइसेस है यहां पर, ये आप ना भी नोट करें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि यही पॉइंट्स आगे हम डिस्कस करने वाले। 60 डे निगोशिएशन या पीरियड हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक अगर देखा जाए लेबनान मैंडेट है ट्रांसअटलांटिक का, तो आपको पता है कि यहां पर अभी हम बात करने थे कि परमानेंट टर्मिनेशन, जहां जहां पे अगर भी देखा जाए जितने भी यहां पर वॉर हो रही है उनको यहां पर टर्मिनेट करना पड़ेगा, उनको यहां पर खत्म करना पड़ेगा और एक दूसरे की सॉवरेनिटी का ख्याल रखना पड़ेगा। अब ये 14 पॉइंट से आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं। वैंस, अगर जेडी वैंस की बात करें, आपको पता है जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए के। ठीक है, ये जाने वाले थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यू के, यहां पर भाई डिफेंड करते हो, यहां पर इजराइल को बार बोला है कि भाई आप क्या कर रहे हो, यहां पर तो सीज फायर हो रही है, पूरा एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है और आप यहां पर अटैक कर रहे हैं। और ये बात यहां पर ट्रंप ने भी की कि लेबनान के ऊपर जो अटैक हुआ वो मीनिंगलेस है, और यहां पर जेडी वैंस ने भी इस चीज को यहां पर क्लियर कर दिया। ठीक है, कि जमीन की हकायक को यहां पर समझने की जरूरत है बेसिकली इजराइल को, तो ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। वेकअप एंड जागने की जरूरत है एंड स्मेल द रियलिटी, और यहां पर हकीकत जांचने की जरूरत है इजराइल को बोला, बजाय कि आप अटैक देयर ओनली रिमेनिंग पावरफुल ग्लोबली। ठीक है, इंटरनली डायनामिक्स एंड स्ट्रेटेजिक इंटेंट की बात की जाए, खमेनी रिलेक्टेंट अप्रूवल अगर देखा जाए, यहां पर आपको पता है यहां पर यहां पर आयतुल्लाह मुज्तबा खमेनी पब्लिकली अगर दे रिवील्ड ही अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, डिस्पाइट हैव डिफरेंट व्यू। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंट व्यू दिए गए हैं, वही अभी तो आपको पता है स्टेटमेंट्स चल रही हैं, वो हमारे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट थी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है,
अब यहां पर है कुछ इंपॉर्टेंट, उसके बाद हमारे पास लास्ट है यहां पर आईए की तरफ से कहा जा रहा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। वो भी हम न्यूक्लियर जो है यहां पर कह लें कि कंप्लायंस के लिए आगे जो है वो तैयार है, उसके लिए जो भी आगे कह लें कि यहां पर एग्रीमेंट होगा जो उसके लिए प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो हमारे पास रहेंगे 14 पॉइंट स्विस फ्रेमवर्क एनालाइजिंग द डी एस्केलेशन आर्किटेक्चर इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब 14 पॉइंट्स कौन से, ये आपने लाजमी नोट करना है, इनकी डिटेल्स जो है आगे मैंने दे दी है, ये डिटेल्स मैं सारी आपको देने वाला हूं, लेकिन मैंने आपको ओवरव्यू देना है और वो ओवरव्यू आपने लाजमी यहां पर अंडरस्टैंड करना। ठीक है, ये 14 पॉइंट्स हैं, वन बाय वन जो है इनको अंडरस्टैंड करेंगे और यहां पर कौन कौन से इनको देखेंगे। देखें, सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपको पता है कि यहां पर द व्हाइट हाउस ऑन द थर्सडे सेंट कांग्रेस आई टेक्स्ट ऑफ द एंड टर्म, यहां पर ईरान यूएसए ईरान एग्रीमेंट के 14 पॉइंट्स है बेसिकली अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपको पता है कि यहां पर 28 फेब से यहां पर वॉर स्टार्ट हुई और उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर यहां पर निगोशिएशंस हुए। उससे पहले अगर देखा जाए तो हमें यहां पर कह लें कि 3 राउंड भी हमें यहां पर कह लें कि टॉक्स नजर आई, लेकिन उसके दूसरी साइड जो है यहां पर प्रेपरेशन की जा रही थी वॉर की, जो 28 फेब से यहां पर स्टार्ट होती नजर आई। ठीक है, उस वक्त तो बेसिकली यहां पर ओमान मस्कत बेसिकली मीडिएटर रोल प्ले कर रहा था, लेकिन वो भी कोई कह ले कि उसकी भी कोई कह ले कि आगे फादर जो है वो जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं हुई। ठीक है, तो अब यहां पर पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से इन दोनों के दरमियान में यहां पर जो है वो कह लें कि निगोशिएशंस करवाए, यहां पर एज ए मीडिएटर रोल प्ले किया, एज ए फैसिलिटेटर। ठीक है, टेबल सजाई इन लोगों के, भाई टेबल के ऊपर आए ताकि मामलात को सॉर्ट आउट किया जा सके। तो फाइनली अगर देखा जाए तो यहां पर 19 जून को यहां पर कह लें कि साइन होना था फॉर्मली, तो वो यहां पर फॉर्मली तो नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल साइन हमें होते हुए नजर आए, जो वेंसडे को बेसिकली साइन कर लिए गए। यहाँ पर कंफर्मेशन जो है हो चुकी, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो कह लें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पर साइन किए और उधर से ट्रंप ने किया और उधर से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें जो है ईरान की तरफ से साइन देखने को मिले। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिकली साइन कर लिए गए और यहाँ पर भी बोला कि भाई जो है आपके डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक भाई हम तो यहाँ पर एग्रीमेंट का रिव्यू लेंगे, तो रिव्यू के लिए बेसिकली यहाँ पर पॉइंट्स भेजे गए बेसिकली। ठीक है, तो वही पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर पॉइंट 1 के इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, जितनी भी दुश्मनी है उसको खत्म करना पड़ेगा ऑन द स्पॉट। ठीक है, अगर लेबनान सॉवरेनिटी और लेबनान की जो सॉवरेनिटी उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई असल मुद्दा जो है ना, अगर देखा जाए तो ईरान के अगर मिडिल ईस्ट के अंदर कोई ईरान के साथ अगर स्टैंड कर पाया ना तो वो सिर्फ लेबनान है। लेबनान ने जिस तरह यहां पर जो है वो कह ले कि ईरान का साथ दिया, तो ईरान उसको लेबनान को पीछे तो नहीं छोड़ सकता। तो क्या अगर देखा जाए तो यहां पर इजराइल क्या कर रहा है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन करेगा तो वह भाई लेबनान के ऊपर कंट्रोल करेगा। ठीक है, जो लथानी रिवर है वहां तक जो 30 किलोमीटर दूर है, तो अगर ये चीजें अब हम सारी डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब यहां पर जो है ईरान अकेला नहीं छोड़ सकता, ईरान को पता है कि भाई लेबनान के ऊपर जो है पहले वॉर खत्म होनी चाहिए। एक चीज तो यह यहां पर कहेंगे भाई जो लेबनान की सॉवरेनिटी है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इजराइल दोबारा इस किस्म का कोई भी अटैक नहीं करेगा। अब इसकी डिटेल आगे मैंने दे दी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी आपने कर लेनी है। उसके बाद म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस, बात की जा रही है म्यूचुअल जो है यहां पर सॉवरेनिटी की, म्यूचुअल सॉरी यहां पर जो है वो कह लें कि किसकी रिस्पेक्ट की। तो यूएसए ने कहा कि हम ईरान की सॉवरेनिटी की जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं और ईरान ने कहा कि हम यहां पर जो है यूएसए की करते हैं, और यूएसए ने कहा भाई हम कोई भी इंटरनली इंटरफेरेंस करने वाले नहीं है। ठीक है, एक चीज तो ये। थर्ड पॉइंट ये था कि टाइम लाइन फॉर फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव पीस नेगोशिएशन, तो ये आपको पता है 60 डेज इसके लिए फिक्स किया गया है कि 60 डेज के अंदर अंदर इसको कंप्लीट किया जाएगा, फाइनलाइज किया जाएगा। ठीक है, अब आपको पता ही है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। 4th नंबर पर है वाइंडिंग डाउन और रिमूवल ऑफ द यूएसए नेवल ब्लॉकेड। आपको पता है कि अभी जो मेन मुद्दा चल रहा है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है, जिसको एक तरफ से यहां पर ईरान की तरफ से ब्लॉक किया गया, दूसरी तरफ यूएसए ने क्या किया कि ईरानियन जितने भी शिप्स थे उनको यहां पर ब्लॉक कर दिया। तो अब यह कहा जा रहा है कि विद इन 30 डेज के अंदर जो है इनको क्या किया जाएगा, यहां पर रिमूव कर दिया जाएगा। यहां पर यूएसए मिलिट्री फोर्सेस वगैरह वो सारी निकाल ली जाएंगी। रीओपनिंग एंड जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर बनाया जाएगा जो बेसिकली पूरा नजरसानी रखेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ये भी है। 6th नंबर पर है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द $300 बिलियन की बात की जा रही है, कंस्ट्रक्शन फंड की बात की जा रही है जो बेसिकली ईरान को यहां पर दिए जाएंगे। पॉइंट 7 की बात की जाए फ्रेमवर्क फॉर द परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ द ऑल सैंक्शंस, तो जितने भी यहां पर सैंक्शन लगाएंगे तो उसके अंदर यहां पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की तरफ से कुछ सैंक्शन है वो भी रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से कुछ सैंक्शन लगाएंगे ईरान के ऊपर, वो भी है। यूएसए की तरफ से यूनिलैटरल जो यहां पर सैंक्शन लगाएंगे वो भी यहां पर जो है रिलीफ देने की बात की गई। हालांकि यही जो है अगर देखा जाए 2015 के अंदर जिस्पुआ जो साइन किया गया उसके अंदर रिलीफ कम मिला था, अभी रिलीफ ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, ये चीज भी कही जा रही, लेकिन नुकसान भी तो हुआ ना यार।
पॉइंट 8 है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बैन है ऑन साइट यूरानियम डाउन बैलेंड की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो है एक तो न्यूक्लियर के ऊपर कोई कैपेबिलिटी के ऊपर इनहांस नहीं करेगा ईरान, इसके ऊपर बात हुई। दूसरा यहाँ पर यूरानियम एनरिचमेंट के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है, तो ये भी यहाँ पर चीज डिस्कस की गई, ठीक है। 9th नंबर पर था मेंटेनेंस ऑफ द इंटर न्यूक्लियर एंड मिलिट्री स्टेटस को, जो भी है यहाँ पर वो भी यहाँ पर इसकी भी मेंटेनेंस होगी यहाँ पर। तो ये बेसिकली ईरान तब तक कर सकता है 60 डेज के अंदर, और बाद में पूरी जो है रिस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर 10th नंबर पर है इमीडिएट यूएसए ट्रेजरी वेवर्स फॉर ईरानियन ऑयल एंड बैंक का अगर देखा जाए तो बाकी जितना भी यहाँ पर देखेगा तो वो इजाजतनामे किस लेगा कि बेसिकली किसके लिए दस्तखत या साइन होंगे, वो यूएसए के होंगे, ठीक है, जहां पर भी आगे ईरानियन ऑयल जाएगा और सारी चीजें, ठीक है। पॉइंट अगर 11 देखा जाए रिपेट्रिएशन की बात है, फुल लिक्विडिटी ऑफ फ्रोजन ईरानियन एसेट्स को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो है अनफ्रीज भी किया जाएगा। उसके बाद 12th पर है कि यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट ऑफ ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म यहाँ पर बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो बेसिकली यहाँ पर मॉनिटर करेगी। अब ये चीज यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि पैलेस्टाइन के मामले में किसको बनाया गया मॉनिटर करने के लिए, बोर्ड ऑफ पीस को, बोपी को बनाया गया था। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पर इस तरह का कोई मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। 13 नंबर पर है ऑपरेशनल प्रीरेक्विजिट्स फॉर द फेज 2 फाइनल निगोशिएशंस है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर बाइंडिंग इंडोर्समेंट। तो 14 लास्ट वाला पॉइंट यह है कि जो भी यहाँ पर इसकी बाइंडिंग होगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो इसको पास या करारदाद को मंजूर करवाया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर द डॉक्यूमेंट वाज सीन द डॉक्यूमेंट सीन बाय रॉयटर्स आउटलाइन इन 14 पॉइंट्स। तो ये रॉयटर्स की बात की, सबसे पहले आप पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देयर अलाइज इन द करंट वॉर। अगर देखा जाए तो इसके अंदर क्या चल रहा है, बाय साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिक्लेयर द इमीडिएट एंड परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑल फ्रंट्स की बात की गई कि हर तरफ से जो है यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस को बंद कर दिया जाएगा। फाइनल डील विल कंफर्म परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ द वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स, ठीक है। तो लेबनान है चाहे दूसरे प्रोविजन है, हर जगह से वॉर को खत्म किया जाएगा। उसके बाद है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, यूनाइटेड स्टेट जो है वो क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की जो है वो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, ठीक है, इंटेग्रिटी। उसके बाद हमारे पास थर्ड हमारे पास रहेगा जो फाइनल डील है वो आपकी कितने देर में यहाँ पर फाइनल होगी, बेसिकली 30 डेज में 60 डेज के अंदर अंदर इसको फाइनलाइज किया जाएगा। इमीडिएटली अगर देखा जाए साइनिंग ऑफ दिस मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग मोवा जो साइन किया गया, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विल बिगिन द रिमूवल ऑफ द इट्स नेवल ब्लॉकेड, ठीक है, ये भी हमने बात कर ली यहाँ पर। तो ये पॉइंट्स है एंड द नेवल ब्लॉकेड विद इन 30 डेज। उसके बाद ईरान की तरफ से भी अगर देखा जाए तो फाइनल डील तक जो इसको रिमूव करेगा। अपॉन द अगर देखा जाए बाकी जो भी है यहाँ पर सुरंगें वगैरह उसको भी रिमूव किया जाएगा, बाकी भी जो चीज़ है वो सारी फाइनलाइज की जाएंगे आस्था, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अपॉन द साइनिंग ऑफ दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स यूजिंग इट्स बेस्ट एफर्ट्स फॉर द सेफ पैसेज फॉर द कमर्शियल वेसल्स। तो उसके लिए जो सेफ रास्ते भी बनाएगा, नो चेंज फॉर द 60 डेज ओनली, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ टू द सी ऑफ द ओमान एंड वाइस वर्सा। उसके बाद अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका undertakes with the regional parts to develop definite अगर देखा जाए तो agreed plan with the list अगर देखा at least USDT अगर बात की जाए तो कितना है यहाँ पर देखने को मिले $300 बिलियन फॉर रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ठीक है। तो ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अंडरटेक्स टू टर्मिनेट ऑल टाइप्स ऑफ सैंक्शंस। इसके अंदर सैंक्शंस किसकी बात की थी मैंने, यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ रेजोल्यूशंस है वो सैंक्शन हटाए गए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी तरफ से यहाँ पर हटाए गए। उसके बाद जितने भी ऑल यूनिलैटरल यूएसए सैंक्शन वो भी यहाँ पर रिलीफ देने की बात की गई, ठीक है। 8th की बात की जा रही है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान रिफर्म्स दैट इट शैल नॉट प्रोक्योर एंड डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। तो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं बढ़ाएगा, ये पॉइंट भी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। जितना भी कह लें कि यूरेनियम हमें स्टॉक पाइल देखने को मिल रहा है उसको भी यहाँ पर खत्म करेगा। वो किसकी निगरानी करेगा, बेसिकली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, ठीक है, उसके अंडर जो है वो सारा जो है वो करेगा, उसको क्या करेगा यहाँ पर जो है वो वेस्ट करेगा, ठीक है, ये जाया करेगा। पेंडिंग द फाइनल डील की अगर बात की जाए तो ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एग्री टू मेंटेन द स्टेटस को, ठीक है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान मेंटेन द करंट स्टेटस को ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो अभी तक जो वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो मौजूदा निज़ाम है वो कंटिन्यू रखेगा जितनी देर तक जो है फाइनल कोई डील नहीं हो जाती, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिका एंड अंडरटेक्स इमीडिएटली अपॉन द साइनिंग ऑफ दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स टर्मिनेशन ऑफ सैंक्शंस, ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है।
यूएसए डिपार्टमेंट ट्रेजरी विल इशू वेवर्स फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द ईरानियन क्रूड ऑयल, ठीक है। जितना भी है यहाँ पर कह ले कि किसकी तरफ आएगा, यहाँ पर यूएसए की तरफ से ईरान होगा और देन जो है आगे फर्दर जो है डील करेगा, ठीक है। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। इजाज़त लेनी पड़ेगी यूएसए की भाई। यूएसए के अगर देखा जाए यहाँ पर अंडरटेक्स टू मेक फुली अवेलेबल टू फॉर द यूज ऑफ फ्रोजन रिस्ट्रिक्टेड फंड्स एंड एसेट्स की बात की जा रही है, वो भी यहाँ पर रिलीफ दिया जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली ईरान और यूएसए क्या करे, यूएसए क्या करेगा ईरान के लिए, जितने भी यहाँ पर एसेट्स है फ्रोजन किए गए उनको भी यहाँ पर रिलीफ दिया जाएगा। सारी चीजें बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं। 13 पर है, आफ्टर साइनिंग दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट टू द बिगिनिंग ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पैराग्राफ। बाकी वे जितने भी सिक्के हैं 1, 2 यहाँ पर 5, 10 और 11 के ऊपर भी काम किया जाएगा और बाकी सिक्कों के ऊपर भी बेसिकली काम किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो फाइनल है यहाँ पर फाइनल डील जो विल बी इंडोर्स बाइंडिंग यूएनएस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, और वो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है इसको जो है वो अप्रूव किया जाएगा। तो ये थे 14 पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे जिनको आप ऐड कर सकते हैं। जितनी मैंने आगे जो है यहाँ पर मेन हेडिंग बनाई है वो आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको पता है कि यहाँ पर वोकैब है और वोकैब आप लाजमी नोट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो हम डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर न्यूज़पेपर से बेसिकली कंपाइल करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, देन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड क्या रहेगा, विक्टर। ये बहुत ईजी वर्ड है, बेसिकली अ पर्सन हु विन डिफीट्स अदर्स, ठीक है, जो जीता है या दूसरों को हराता है। विनर या कांकर को बोला जाता है, कांकरर। ऑपोजिट क्या बनेगा, लूजर या डिफीटेड। ये तो इजी था, लेकिन सेकंड वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, सैलिवेटिंग। सैलिवेटिंग मींस क्या होता है, बेसिकली प्रोड्यूसिंग सैलिवा, मुंह से राल टपकने को बोला जाता है, किसी चीज के लिए क्रेविंग होना। ऑफन ड्यू टू हंगर और डिजायर, ठीक है, ड्रूलिंग या क्रेविंग बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, रिपल्स्ड या इंडिफरेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, मॉरिबंड। बहुत ईजी वर्ड है, मॉरिबंड मींस होता है नियर डेथ, मरने के करीब होना, और नो लॉन्गर एक्टिव, जो ज्यादा देर तक एक्टिव ना हो, ठीक है। गैर फाल को बोल सकते हैं, डाइंग या फेडिंग। ऑपोजिट क्या बनेगा, थ्राइविंग या एक्टिव। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, वांटेड। बहुत इजी वर्ड है, वांटेड मींस होता है प्रेज्ड या पोस्टेड अबाउट, एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा तारीफ करना, ठीक है। तो प्रेज्ड या एक्लेम्ड है। ऑपोजिट क्या बनेगा, क्रिटिसाइज करना या इग्नोर कर देना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास रहेगा रैम शैकल। बहुत इजी वर्ड है, रैम शैकल मींस होता है बेसिकली पुअरली बिल्ट या इन बैड कंडीशन, बुरी या खस्ता हाल जो है वो हालत में होना, ठीक है। शैबी बोल सकते हैं, डिलैपिडेटेड। ऑपोजिट क्या बनेगा, स्टडी या सॉलिड, आप इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा स्वेद। स्वेद बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली ब्रॉड स्टेप को बोला जाता है, पट्टी को, या इसको बोला जाता है लपेटने को भी बोला जाता है, ठीक है। टू रैप और कवर, ठीक है। ब्रांड और स्टेप, ऑपोजिट क्या बनेगा, अनकवर या एक्सपोज करना, ठीक है। तो ये बहुत इजी वर्ड है, इनको आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास रहेगा यहाँ पर वेरीगेटेड। वेरीगेटेड का मतलब होता है हैविंग डिफरेंट कलर, मुख्तलिफ रंगों वाले को बोला जाता है। कलर्स आर फॉर्म्स, ठीक है। मल्टी कलर्ड आर डाइवर्स। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, यूनिफॉर्म और प्लेन को बोलेंगे, ठीक है। तो वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, अनटेनेबल। अनटेनेबल मीन्स क्या होता है, नॉट एबल टू बी डिफेंडेड और जस्टिफाई, ना काबिले दफा, जिसको हराया ना जा सके। इनडिफेंसिबल या वीक। ऑपोजिट क्या बनेगा, डिफेंसिबल या वैलिड। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड रहेगा रैकन। बहुत इजी है, बेसिकली कंसीडर्ड और रिगार्डेड, समझा गया या तस्वर किया गया। कंसीडर्ड या जज्ड। ऑपोजिट क्या बनेगा, इग्नोर्ड या डिसरिगार्डेड। लास्ट हमारे पास वर्ड रहेगा रेपरेशन। बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली कंपनसेशन फॉर लॉस आर रॉन्ग डूइंग, ठीक है। तलाफी करने को बोला जाता है, अजाला करना, ठीक है। कंपनसेशन या रेस्टिट्यूशन। ऑपोजिट क्या बनेगा, डैमेज करना या हार्मफुल, ठीक है। तो आई होप आपने इस लेक्चर को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।